बचपन से ही काफी सारे रहस्यों का सामना करने वाले रुद्र हम रुद्र हैं। अपनी जिद के कारण हमने अपने बाबा को खो दिया। जो भी हमारे पास आया वो चला गया। अब ना हमें किसी की परवाह और ना ही करनी है। मगर हमारी माई मुई को खरोच भी आई ना, तो हम इस काशी को भस्म कर देंगे। याद रखना। सबसे पहला रीज़न चुनने के लिए ये इंसान है मिस्टर अरविंद बबुल। इन्होंने बोला अभी से नहीं, बहुत पहले से हमारी बात हो रही है, 1.5 साल के ऊपर हो गया इस चीज़ को लेके। जो सबसे पहला कॉल आया था मुझे कि ये शो आ रहा है और ये तुझे करना है। तो मैंने कहा यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सरस्वती चंद्र हूँ। तो फिर कहा नहीं, जैसे ही वो ख़त्म होगा आपको ये करना है। तो तब वो बात रह गई क्योंकि सरस्वती चंद्र थोड़ा सा लंबा चला गया था। तो मगर जब मतलब अंत में आए हम लोग, तो हमारी मीटिंग हुई। इन्होंने कहा, सबसे पहले कहा कि आपका शो है तो जानना भी नहीं है कि क्या करना है। ऑनेस्टली ये पहला मेरा ख्याल ये चीज़ मैंने बोली थी। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है और मेरे बड़े भाई हैं। और दूसरी चीज़ थी कि इन्होंने जब ये कैरेक्टर सुनाया मुझे, तो एज एन एक्टर टेलीविज़न में खासकर बहुत कम मिलता है एक एक्टर को एकदम ड्रास्टिकली ऑपोजिट प्ले करना जो वो पहले प्ले कर चुका है। जैसे सरस्वती चंद्र था, एकदम ही अलग था वो इंसान किरदार, और जो रुद्र का कैरेक्टर है वो पूरा 360 डिग्री टर्न था मेरे लिए। सो ये एक चैलेंज था। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों ने मुझे इसके बारे में सोचा, मतलब मेरे बारे में सोचा कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, वही बहुत बड़ी बात थी। तो जब इनका कन्विक्शन दिखा तो मेरा कन्विक्शन अपने आप जाग गया। तो मैंने कहा ये मैं ही करूँगा। डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा यार, डिफ़िकल्ट इतना नहीं रहा। ये जो दो इंसान यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने काफ़ी ब्रीफ कर दिया था कैरेक्टर के बारे में, शो के बारे में। जो इसका पूरा कैरेक्टर स्केच है, अरविंद जी और मैं हमेशा साथ में बैठते थे शूटिंग के दौरान, मतलब जो पिछला शो मैं करता था। उसके बाद रात को हम लोग काफ़ी दिनों तक बैठे रहे, उस पर काम करते रहे। और जो मेरी वर्कशॉप थी वो ये थे, तो मैं जो ये बोलते थे मैं नोट्स बनाता था। जो नोट्स बनाता था वो रुद्र बन के आपके सामने आया। सो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, मगर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आया प्ले करके, जो अभी कर रहे हैं हम लोग। मैं एक नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्ट हूँ। तो एज मैं नेशनल लेवल हूँ, तो मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, तो मुझे हॉस्टल में रखा जाता है और मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो मेरी जो जितनी भी डाइट है सुबह से लेके शाम तक, सब हॉस्टल हमें बताती है और हम वही खाते हैं और पूरी वर्कआउट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए मेरी ऐसी बॉडी है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अभी सिद्धार्थ ने बोला हॉस्टल में रहते हैं और वहाँ जो खाना दिया जाता है वही खाते हैं, लेकिन इन्होंने इलाहाबाद और बनारस में क्या खाते थे वो नहीं बताया। ये हर शॉट के बाद एक लंबी वाली चॉकलेट खाते हैं। मतलब प्रोडक्शन वाले ला के दुखी हो गए, इतनी सारी चॉकलेटें खाई हैं इन्होंने। पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ, सेट ये लकी सेट है मेरा। ये 3रा साल हो जाएगा मेरे को यहाँ पे, तो इस सेट से बहुत प्यार करता हूँ। मेकअप रूम की टाइल से चेंज करवाई गई हैं। हाँ, टाइल से लेके मेकअप रूम पूरा नया बना है। बाय द वे मेरा जिम भी आ रहा है वहाँ पे, पीछे है। किसी को वर्कआउट करना तो प्लीज़ यू ऑलवेज वेलकम। पीछे जिम बन रहा है। स्टोरी कराएंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे। कमाल, मैं तो इसी के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पे, आप थोड़ी करता हूँ। पिछले शो से किसी को मिस करेंगे? पिछले शो से किसी को मिस जो यहाँ पे है, ये तो यहीं पे आ गए। आप रोज आएंगे यहाँ पे, हाँ तो जी। ऐसा लगेगा कि पहले ये हुआ करती थी मेरे साथ, अब पायल है। ओह माय गॉड। हाँ जरूर मिस करूँगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो किसको? दोस्त है सब, बहुतों को। नाम बताइए, बोलता रहता हूँ। बताइए बताइए। मतलब और ये क्या कर रहे हैं? जेनिफर को? हाँ बहुत मिस करूँगा मैं। और किसको? और किसको? रागिनी जी को मिस करूँगा। डैनी जो वरुण बनता है वो, मतलब सारी एक्टर्स यार, सारी क्लोज हैं, सारी दोस्त हैं, तो सभी को मिस करूँगा। मतलब मिस क्या करूँगा, बात होती रहती है। सो यस। पर गौतम ऐसा क्यों होता है ज़्यादातर हर शो में आपका अंग प्रदर्शन रहता ही है? अंग प्रदर्शन
कमाल है यार, बनाया तो दिखाएंगे तो सही। मेरे को लगता है कि मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट सीरियल है ये, और बड़े प्लेटफॉर्म पे नो डाउट फर्स्ट सीरियल है, थैंक्स टू अरविंद सर जिन्होंने मुझे इस रोल के काबिल समझा। और व्हेन ही नरेटेड मी द स्टोरी, मुझे लगा भाई सब कुछ तो अलग है इसमें, अब तो यही करना है। बिकॉज मुझे लगता है कि टेलीविजन पे आई एम सीरियसली टायर्ड ऑफ सास बहू सागास, एवरी टाइम क्राइंग एंड ऑल। शक्ल भी मेरी वैसी बन गई थी कर करके। तो थैंक्स टू अरविंद इसीलिए सर। आज आप ये ग्लैमरस कपड़े पहन के आई। हाँ, आज मैं ग्लैमरस कपड़े पहन के आई क्योंकि मेरा कैरेक्टर इज समथिंग यू नो वैसा ही है, इसीलिए मैं वैसे ही बन के आई हूँ। सास बहू नो वे। जी हाँ, आज मेरा बर्थडे है एंड thanks so much. Today is my birthday and I think I'm really blessed with Mahakumbh.